प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, लिखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आज का क्लास करते हैं ना। तो देखो हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर के प्रोडक्ट करने का टू मेथड है ना। टू वेक्टर के प्रोडक्ट करने का टू मेथड। इधर भी बैठ सकते हैं, आके जगह है, इधर बैठ सकते हैं। यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस हो रहा तो इधर बैठ सकते हो, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से, देखो तो हाँ आ सकते हो, इधर आ जाओ, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से बैठ जाइए। तो देयर आर टू मेथड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर के प्रोडक्ट करने का दो मेथड है, कौन कौन सा है देखो। पहले नंबर एक में करते डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे। तो डॉट प्रोडक्ट और एक होता क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दोनों दो क्लास ले लेगा। देखो अब अगर सिलेबस का बात करें ना, सिलेबस का बात करें तो आपका जो मोशन इन प्लेन चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर, इसमें ना सिर्फ डॉट प्रोडक्ट दिया पढ़ने के लिए। चैप्टर थर्ड में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस नहीं है। और क्रॉस प्रोडक्ट कब है तो चैप्टर 6 में रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर जाएंगे, वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है। आप अभी देखोगे एनसीईआरटी तो उसमें आपका सिलेबस में डॉट प्रोडक्ट अभी दिया इस चैप्टर में पढ़ने, बट क्रॉस प्रोडक्ट को कुछ नहीं बताया। और फिर वो 6 चैप्टर में। लेकिन ये एनसीईआरटी की गलती है, क्यों? इसलिए ना कि आप वेक्टर को बार बार नहीं पढ़ सकते, एक बार आप वेक्टर को पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग दोनों अभी पढ़ते हैं। यानी जो चैप्टर 6 में क्रॉस प्रोडक्ट है उसको भी अभी साथ में ही करते हैं। मतलब वेक्टर का एक टॉपिक छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं, फिर पता चला फिर से हम लोग रिवाइज करना पड़ा। तो दोनों अभी पढ़ना। पहले हम लोग आज डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे बढ़िया से, ये अभी पढ़ना, और इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो वन बाय वन दोनों हम लोग करने वाले, ठीक है। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस्टेक है कि इसको दिया बाद में, बट साथ में पढ़ता, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है ना कि डॉट का साइन होना चाहिए, डॉट का साइन देना पड़ेगा, या इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ऐसे समझो सर, ये डॉट क्रॉस का मतलब क्या है। अभी मान लो ऐसे हम बोलते हैं कि सर ए डॉट बी, अभी ऐसे बोलते हैं कि ये एक्स डॉट वाई, आप बोलेंगे सर एक्स वाई होगा और क्या होगा, बोल देंगे एक्स क्रॉस वाई, बोलेंगे सर एक्स वाई होगा और क्या होगा। लेकिन ये स्केलर फॉर्म, इसलिए ऐसा होगा। अगर इस पर हम वेक्टर का साइन दे दें, बोल दे कि एक्स प्रोडक्ट एक्स और वाई का डॉट प्रोडक्ट, तो फिर ये गलत हो गया। यहां हम वेक्टर का साइन दे दें तो फिर ये गलत हो। तो कहने का मतलब है ना कि वेक्टर में डॉट और क्रॉस इन दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। कहीं डॉट प्रोडक्ट का कुछ और मीनिंग है, क्रॉस का कुछ और मीनिंग, ठीक है। और इसका काफी यूज होने वाला चैप्टर में। तो डॉट प्रोडक्ट का बात करते हैं, फिर हम लोग क्रॉस का बात करेंगे, ठीक है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या, when the product of two vectors becomes a scalar। देखो अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर हो जाए, दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर हो जाए, ठीक है ना, एंड एंगल ऑफ कोसाइन और कॉस का एंगल बने उसके बीच में,
एंगल ऑफ कोसाइन made between them, then it is called, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो अभी डिफिनेशन का ये मतलब हुआ, ऐसे डिफिनेशन आता नहीं बट समझने के लिए जरूरी है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकम्स ए स्केलर, मतलब अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर बन जाए, क्या बन जाए, स्केलर, और कॉस का एंगल बने उसके बीच में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इफ ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन अगर ए और बी जो दो वेक्टर है, ए जो है वो इस ए का मैग्नीट्यूड है, बी जो है इस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड बी, ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है देन क्या होगा, अगर हम बोलते ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखो आप ना पहले पढ़ चुके कि इसका ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मतलब वेक्टर का साइन नहीं है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, बी का ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। एक बार फिर समझो, इफ ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, मतलब इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी का मतलब हुआ ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर ये क्वेश्चन है कि सर ये कॉस कहां से आया, अभी बात करेंगे कहां से आया, बताने वाले कहां से आया कॉस, लेकिन अभी बता दे ए डॉट बी क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा। तो बताओ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए डॉट बी बाई ए बी, ए डॉट बी बाई ए बी, ठीक है। बोले सर एंगल कैसे निकलेगा, अरे मान लो ये पूरा सॉल्व करके ए डॉट बी बाई ए बी सॉल्व करके अगर आ जाता 1/√2, मान लो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1/√2 आ गया, 1/√2 कॉस में किसका वैल्यू है, 45 डिग्री का, तो आप बोलेंगे ना एंगल 45 डिग्री का, ठीक है। तो प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये बात क्लियर होगा, लेकिन अभी क्या बता दे हम, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड बी, तो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होगा ए डॉट बी बाई ए बी, क्या होगा, ए डॉट बी बाई। समझ रहे बात को, अब देखिए ध्यान दीजिए, मान लो एक वेक्टर ए ऐसे है और एक वेक्टर बी ऐसे है, और ये दोनों वेक्टर किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, ए वेक्टर इधर है और बी, और ये दोनों थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, इसके बीच में कुछ एंगल थीटा है, 30 40 जो भी एंगल बने इसके बीच का कुछ एंगल क्या है, थीटा। समझ रहे बात। अब मान लो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन है इसका, हॉरिजॉन्टल ये ए, इसको अगर हम रिजॉल्व करें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और ये डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल। यहां पर कोई ऐसा वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। अभी यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना, ये ऐसे, ये ए है, ये वेक्टर ए हमारा है, ठीक है, ये वेक्टर हमारा ए है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की हम यहां से, अब ना इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ कुछ बात करना हो, जो भी बात करना हो इस हॉरिजॉन्टल की तरफ बात करना हो, यहां से वर्टिकल की तरफ बात नहीं करना हो। अभी सपोज करो एक्स बोल देते हैं, अब बताओ बी का इस थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, देखो वही लास्ट क्लास का बात एक बार याद दिला दे। अभी आपको मालूम है कि कोई वेक्टर ए है और वो थीटा एंगल बनाता, तो जिसके साथ थीटा बनाता वो कॉस का कंपोनेंट होता, और जहां थीटा नहीं बनता वो क्या होता, साइन का कंपोनेंट होता। और ये बात हम लोग प्रूफ किए थे थ्योरी के साथ, फिर हम लोग उस पर प्रॉब्लम भी बनाए थे बहुत सारा। तो ये जिसके साथ थीटा कॉस होगा, जिसके साथ थीटा नहीं साइन होगा। तो आप बताओ ये बी थीटा एंगल बना रहा, तो बी का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग बोले थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोले थे वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप अगर ए को थोड़ी देर के लिए हटाओ कि ए नहीं है,
तो बताओ बी को अगर आप ब्रेक करोगे थीटा एंगल के साथ में, तो आप यहां क्या लिखोगे, बी कॉस थीटा। क्या लिखोगे आप, बी कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? अब देखो ए डॉट बी का मतलब क्या है। ए डॉट बी का मतलब होता है, ए डॉट बी का मतलब है कि आप ए के डायरेक्शन में कुछ काम कर रहे हैं। आपका जो भी वर्क हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है ए के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो रहा है, ए के डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? जिधर ए है ना, फर्स्ट वाला जो लेटर है ए, उस डायरेक्शन में, ठीक है, उस डायरेक्शन में काम हो रहा है, ए के डायरेक्शन में। मीनिंग इसका ये है, तो ए के डायरेक्शन में जाना है ना, तो ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, एंड बी का पूरा मैग्नीट्यूड नहीं, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो आप बताओ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए का क्या होगा, ए, और बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो आप बताइए ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए ए डॉट बी का मतलब हम लोग डायरेक्ट यहां लिखे ए बी कॉस थीटा। बात समझना, फिर से बता रहे, समझना इसको। ए डॉट बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए के डायरेक्शन में बात है। सर कोई एग्जांपल, जैसे वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है ना, वर्क जो है ना, वो डॉट प्रोडक्ट होता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। मतलब जिधर फोर्स लगाएंगे ना उधर डिस्प्लेसमेंट होगा। हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर डिस्प्लेसमेंट होना है। तो फोर्स लगा रहे इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उधर होना, तो एफ और एस का कंपोनेंट, तो एफ एस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है वर्क। अब यहां देखो, ए डॉट बी का मतलब क्या बोले बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी। ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ए, और बी का कंपोनेंट क्या हुआ, बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। क्या मतलब है, ए बी। उसी तरीके से अगर ऐसा होता, मान लो आप ये जो डायग्राम है इसका उल्टा कर देते हैं। क्या करते, डायग्राम ऐसे और करके डायग्राम ऐसे बनाते कि सर ये कंपोनेंट, ऐसे बोल देते कि सर ये ए कंपोनेंट था और ये थीटा एंगल करके बी था। तो फिर आप क्या करते बताओ, अभी आप इसको क्या करते, बोलते सर ये ए का कंपोनेंट क्या होता, ए कॉस थीटा। तो फिर आप क्या करते, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लेते, बी, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लेते, ए कॉस थीटा, ए का। तो फिर क्या होता, बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। बातें किया था, आता ना। तो इस तरीके से ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ बताओ, ए बी कॉस थीटा। तो फिर से एक बार बता दे ध्यान से, ये आपको करके दिखाना नहीं, ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि आपको डायरेक्ट लगे कि सर ए डॉट बी ए बी कॉस कहां से आया, वो बात समझा रहे। फिर से एक बार देख लो क्या बोले डॉट प्रोडक्ट में, when the product of two vectors becomes a scalar, स्केलर बन गया, मतलब इधर कोई भी वेक्टर का टर्म नहीं, स्केलर हो गया, ये पूरी तरह से स्केलर क्वांटिटी। when the product of two vectors becomes a scalar and angle of cosine, cos का एंगल बनेगा किसके बीच में, उसके बीच में, एंगल बिटवीन देम, यानी कि उसके बीच में cos का एंगल बनेगा, तो उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फिर बोले a एंड b आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, देन a डॉट b क्या हो गया, देन ए डॉट बी हो गया ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला मिला, ए डॉट बी बाई ए बी। फिर कैसे हुआ ए डॉट बी ए बी कॉस, ये थोड़ा सा डायग्राम से हम आपको क्लियर किया, ठीक है ना। अभी इसका प्रॉपर्टी बहुत पढ़ना, फिर क्वेश्चन बनाना। नोट करिए इतना पहले, लिखिए इसको। देखो डॉट प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी का बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसका हम लोग, ठीक है। जब तक इसका कुछ प्रॉपर्टीज नहीं लिखेंगे इस पर हम लोग प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज, अच्छा इसका एग्जांपल तो बता दे। अच्छा एग्जांपल आपको हम बता देंगे, वर्क एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट का, पावर एग्जांपल है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल मिलेगा आपको। अभी प्रॉपर्टीज का बात करते, ध्यान देना, बात नहीं करो, प्रॉपर्टीज का बात करते। तो अभी हम लोग को क्या मिला, ए डॉट बी क्या मिल गया, ए बी कॉस थीटा। समझना अच्छे से, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा।
अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या है, देखो हम बोलते हैं इट फॉलो या इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ के बारे में जानते होंगे आप। ये क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए। दैट मीन्स ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल। हम बोल सकते हैं इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी फॉलो करेगा। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों ओबे करेगा। अगर बात कर ले हम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, देखो पैरेलल वेक्टर का मतलब थीटा 0 डिग्री, पैरेलल वेक्टर का मतलब थीटा 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर पैरेलल है, थीटा 0 डिग्री। तो बताओ ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता 1, तो ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी। पैरेलल समझ रहे हैं ना, कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। तो देखिए दो पैरेलल वेक्टर हो तो थीटा 0, थीटा 0 मतलब कॉस 0 1, नंबर 4। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर, अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर का बात करें तो एंटी पैरेलल का मतलब, एंटी पैरेलल का मतलब है थीटा 180 डिग्री। मतलब एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में, दूसरा उसके ऑपोजिट में हो। बताना ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता, -1 होता। ए डॉट बी क्या हुआ, माइनस ए बी। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी का बात कर ले, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट इज थीटा 90 डिग्री। देखो अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का बात करें थीटा 90 डिग्री तो क्या होगा, बोलना ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस 90, कॉस 90 0, तो इसका प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, देखो एक तो ए डॉट बी डॉट ए का इक्वल होगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करेगा ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, इसका यूज होगा प्रॉब्लम बनाने में। फिर देखना पैरेलल वेक्टर का मतलब थीटा क्या हो, 0। पैरेलल मतलब समझ रहे ना, एक वेक्टर अगर ऐसे हो ना ए, तो दूसरा वेक्टर इधर हो बी, ऐसे, ये पैरेलल है। या तो ऐसे एक के बाद एक हो या ऐसे पैरेलल हो, तो उसके बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो। एंटी पैरेलल मतलब दोनों अपोजिट हो 180 का, और परपेंडिकुलर समझ रहे 90 डिग्री के एंगल में हो। तो फिर बताओ यहां ए बी माइनस ए बी और ये परपेंडिकुलर होने से 0। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, लिखो पहले फिर बात करते हैं। एक और प्रॉपर्टी है इसमें, एक और है, लिखिए जो नंबर 6 प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। इसलिए कि जो वेक्टर आपको दिया हुआ होगा, गिवन होगा, वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होगा। तो आपको यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जानना चाहिए।
जो वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट में आपको दिया रहेगा, ठीक है, आप इसको समझो। तो नंबर 6 प्रॉपर्टी में द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, वहां तक हो गया लिखा हुआ, लिख लो आराम से। ये परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हो ना, अगर ऐसे कोई दो वेक्टर हो ऐसे, ये परपेंडिकुलर है ना, देखिए तो एक्स वाई जेड, ठीक है, अब आई कैप जे कैप और के कैप, ये तीनों परपेंडिकुलर, आई कैप जे कैप के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर बनाता, नेटवर्क बनाता यूनिट वेक्टर का। अब आप बताना हमको, अगर यहां हम बात करते हैं, समझना, पहले समझ लो बाद में लिखना, हम बात करते हैं आई डॉट आई तो क्या होगा, जे डॉट जे और फिर के डॉट के, इसका वैल्यू 1 होगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू 1 होगा। कैसे, जे आई है और एक दूसरा आई, अगर दो आई का बात करते आई डॉट आई, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक आई एक और आई, तो दोनों आई है मतलब दोनों एक्स एक्सिस के तरफ है, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, दोनों एक्स एक्सिस के तरफ है। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली उसके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू क्या होता, 1, cos 0 का वैल्यू क्या होता, 1, इसका मतलब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 होता है ना, cos 0 डिग्री 1। अभी देखो बात करते हैं, यहां ध्यान देना, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, उसका वैल्यू 0, कैसे सर, देखो आई और जे क्या आपस पर परपेंडिकुलर है, आई और जे क्या है बताओ, परपेंडिकुलर, अब दो परपेंडिकुलर होगा तो उसके बीच का एंगल क्या बन रहा, 90, तो आई डॉट जे, आई और जे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जे डॉट के, जे और के 90, के और आई 90, cos 90 क्या होता है, 0, तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, cos 90 0, मतलब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई क्या होगा, 0। अब देखना कैसे, मान लो आपको बोलते हैं ना प्रॉपर्टी हो गया खत्म, अब ध्यान देना इधर, अब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आएंगे, पहले एग्जांपल देखो, आपको बोलते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अभी मान लो हमको फाइंड करना है a डॉट बी, क्या फाइंड करना है a डॉट, कैसे फाइंड करेंगे a डॉट बी, अभी मान लो a डॉट बी फाइंड करना, देखो क्या लिखते हैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट, क्या हुआ बोलना, ये क्या होगा, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है ना। अब देखो क्या करना, आप अगर इस a1 को उठा करके इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, क्या होने वाला बताओ, आप अगर इस a1 को b1 वाले से करोगे तो a1 इंटू b1 होगा, समझिए इधर a1 इंटू b1 होगा, और इसके साथ आई कैप है, इसके साथ आई कैप है, तो आई आई क्या हो गया 1, आई आई क्या हो गया 1, तो आप बताओ a1 आई कैप को b1 आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा a1 b1, क्या होगा a1, और यहां देखना a1 आई कैप और b1 आई कैप, आई डॉट आई क्या हुआ 1। अब बताओ a1 आई कैप को अगर b2 जे कैप से करोगे तो क्या होगा, a1 आई कैप को b2 जे कैप से करोगे तो a1 के साथ तो b2 जाएगा, बट i के साथ कौन जाएगा, j, और i और j मिलके क्या होता है 0। अगर a1 आई कैप को b3 के कैप से करेंगे तो क्या होगा, i और k मिलके क्या होगा 0, मतलब कहने का मतलब सर a1 आई कैप को बस आई कैप से करिए,
जे और के से मत करिए, अगर जे और के से करेंगे तो उसका आंसर क्या आने वाला, 0 आने वाला। तो मतलब सिंपल बात क्या हो गया कि आई को आई से करना, जे को जे से करना और के को के से करना। उसी तरह से आप अगर इस ए टू जे को आप इन तीनों से करोगे तो जे वाला के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा, जबकि आई और के साथ क्या होगा, 0। तो सिंपल दिमाग में रखो कि a1 आई कैप को b1 आई कैप से a1 b1 प्लस a2 जे कैप को b2 जे कैप से तो क्या हुआ a2 b2 प्लस a3 के कैप को b3 के कैप से तो क्या हुआ a3। तो a डॉट b का क्या क्या वैल्यू निकल गया बताओ, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस क्या निकल गया a3। एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि वर्क जो है ना, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। दैट इज W इज इक्वल टू होता है Fs। अभी आपके पास F दिया हुआ है, ऐसे देखो 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप। आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और ऐसा बोल दिया कि फाइंड वर्क, वर्क निकालना आपको। आप बोले अच्छा ठीक है, ये वर्क फाइंड करते हैं। W इज इक्वल टू हम लोग करते हैं F डॉट S, और F और S दोनों के वैल्यू को रख देते। चलिए रखते हैं, देखते क्या होता। F का वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप डॉट S का वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। बताइए अगर 2i कैप को 3j कैप से करते हैं तो 2 3 जा क्या हो गया 6, आई मिलके क्या हुआ 1, 6 को 2 से करते 6 2 जा क्या हुआ 12, जे और जे मिलके क्या हुआ 1, माइनस 5 को माइनस 2 से करते तो 5 2 जा 10, कितना हो गया देखो 18 और 10 28 जूल। ये आंसर सिंपल। हमने क्या किया, आई को आई से, 2 को 3 से, फिर हम लोग क्या किए 6 को 2 से, माइनस 5 को माइनस 2 से। आई को आई से करना, जे को जे से करना, के को के से करना, और भी एग्जांपल आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो डॉट का मतलब यही होता है कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और अगर हम ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, तो जितना प्रॉपर्टी पढ़े वो सारा प्रॉपर्टी से अब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाना। तो इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन देते हैं आपको, लिखिए। लिखो फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A is equal to I cap plus 2j cap minus k cap and vector B is equal to minus I cap plus j cap minus 2k cap। बनाइए, कैसे निकालेंगे एंगल इसके बीच में। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते बनाना धीरे धीरे। लिखिए क्वेश्चन, ये पहला प्रोडक्ट समझ गए, अब इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अच्छा बताओ क्या पढ़े थे फॉर्मूला एंगल निकालने का, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला है सर एंगल फाइंड करने का, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, a डॉट बी बाई ए बी। ये फॉर्मूला हमारे पास है। मतलब सबसे पहले a डॉट बी करना होगा, फिर a और b फाइंड करना। ये a क्या है, इस a का मैग्नीट्यूड, ये b क्या है, इस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो सबसे पहले a डॉट बी फाइंड करो। तो क्या हो रहा है देखिए, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, बहुत सिंपल है, धीरे धीरे और हम लोग टफ क्वेश्चन में आएंगे। a डॉट बी वाले फाइंड करो, ये तो बड़ा सिंपल है, कर सकते हैं। देखिए a का वैल्यू कितना बताओ, आई कैप
प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट b का क्या होगा बोलना, माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। बोले क्या होगा, आई डॉट आई 1, यहाँ 1 है, यहाँ -1 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2, -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2, 4 4 में एक गया 3। बताओ a डॉट बी क्या निकल गया, a डॉट बी 3 निकल गया। अब और क्या चाहिए आपको, ए बी चाहिए। तो जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और जो रेगुलर इनका क्लास नहीं बता दे, ध्यान देना कि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा वेक्टर हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना हो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस ए का मैग्नीट्यूड ए निकल जाता बाहर में और होता रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के फॉर्मूला। भाई यहां पर ए डॉट बी निकल गया। अब ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो इसका मतलब है कि रूट अंडर ए कौन सा था, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 1, 6 निकल गया ए का रूट 6। तो ए का मैग्नीट्यूड रूट 6 आ गया। अगर b का मैग्नीट्यूड निकालना है तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो क्या हुआ, b क्या माइनस आई कैप दैट मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस j कैप 1 का स्क्वायर -2k कैप मतलब -2 का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 1 + 4 रूट 6 हुआ b का। तो a भी रूट 6 और b भी रूट 6, और a डॉट b हम निकाल चुके 3। अब आप बताओ cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, समझना बहुत है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या है बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई क्या है ए बी। तो cos थीटा इज इक्वल टू बोलो a डॉट b का वैल्यू कितना है 3, और a क्या है रूट 6 और b क्या है रूट 6। तो cos थीटा बराबर 3/6, तो cos थीटा बराबर 1/2। तो cos थीटा 1/2, 1/2 किसका वैल्यू है, तो आप ऐसे कर सकते cos इनवर्स, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू कितने का वैल्यू है 60 का। तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री आंसर। ऐसे cos को काटते नहीं है, बोलते इक्वेट हो गया, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर एक दूसरा तरीका और करके ऐसे लिख सकते हैं। देखो और करके थीटा इज इक्वल टू बोल देंगे cos इनवर्स 1/2, और 1/2 60 का वैल्यू है तो 60 हो जाएगा। यह मैथमेटिक्स लिखने का तरीका है, ठीक है। तो एंगल निकल गया 60 डिग्री। अभी अगर ऐसा होता ना कि आप यहां सॉल्व करके लाए ना cos थीटा 1/2 के बदले आपका होता मान लो -1/34 ऐसे, तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते इन्वर्स करके, मिलेगा तो बताएंगे वैसा। लिखिए, नोट करिए इसको, हम और देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए इसको। ठीक है,
अब आपको दो प्रॉब्लम और हम देते बनाने के लिए, आप इसको लिखने के बाद सॉल्व करो। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए नंबर में, 1 नंबर में, ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये पहला। दूसरा का वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी का माइनस आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों को सॉल्व कीजिए। ये लिखने के बाद, ये पूरा नोट करने के बाद आप इन दोनों को सॉल्व करके और बताएंगे कि सर इसके बीच का एंगल कितना हुआ। ठीक है, टाइम आपको देते थोड़ा हम। तो फर्स्ट वाला का आंसर कितना लाए आप लोग? 60 डिग्री है ना। और इसका आंसर कितना लाए? हाँ, इसका ए डॉट बी का प्रोडक्ट 0 हो गया होगा, इसलिए उसका आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है। ठीक है, लिखिए एक और प्रॉब्लम लिखिए। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा so that the vectors A is equal to 2i cap plus lambda j cap plus k cap is perpendicular to vector B is equal to 4i cap minus 2j cap minus 2k cap। लिखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये दोनों हो गया आपका। अब ये लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर हो। थ्री आ रहा है। देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अभी आप क्या देखें, जब परपेंडिकुलर था तो उसके बीच का एंगल 90 था। बताओ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि सर ऐसा है ना कि ए डॉट बी अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर किस पर है? वेक्टर। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 हो मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहां आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि लेमडा का वैल्यू निकालना था कि वेक्टर ए बी पर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब डेफिनेटली है ना कि इस क्वेश्चन में ए डॉट ए अगर बी पर परपेंडिकुलर है ऐसे, देयरफॉर ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बताओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप डॉट बी का वैल्यू कितना है? 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई करते 2 4 जा 8, माइनस लेमडा को 2 से माइनस 2 लेमडा और 1 को 2 से माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 में 2 गया 6 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। 6 इज इक्वल टू 2 लेमडा, 6/2। तो लेमडा का वैल्यू 3 हो। ठीक है, लिखिए। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन है, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है कि ए डॉट बी का वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब ए बी पर परपेंडिकुलर है।
और आपसे बोला जा रहा है कि ये वेक्टर इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। नोट करिए इसको, एक और देते हैं, लिखिए इसको। यहां देखो, if vector mode में a plus b is equal to a minus b, then find the angle between vector a and b। ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, लिखिए। देखो क्या 90 कैसे बनाए, उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला दे दिया ना, मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आप पहले से पढ़ चुके, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन ना वैसे तो आएगा आंसर 90 आ गया, सही है उसका, लेकिन अभी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ऐसे वैसे भी सही है। देखो देखो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम है तो क्या करना आपको, a प्लस बी मोड में इज इक्वल टू a माइनस बी। आपको क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब है उसको सेम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, उसको सेम से मल्टीप्लाई करना, वो मोड हट जाएगा। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना तो देखो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो जब स्क्वायर करेंगे ना तो ऐसे होगा a प्लस बी, और a प्लस बी 2 बार, स्क्वायर का मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना, और a माइनस बी, फिर a माइनस बी 2 बार। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो सकता है ना a प्लस बी 2 टाइम्स। तो जब भी आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये फिर मोड का साइन हटा देंगे हम लोग, और a प्लस बी 2 टाइम्स। अभी सपोज करो हम लोग स्क्वायर किए इसका, तो a प्लस बी 2 बार, a प्लस बी अब प्रोडक्ट करते हैं, देखो कैसे, ध्यान देना। इस a को a से डायरेक्ट नहीं करेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर करके, देखो 1 बाई 1। a को a से करते a डॉट a, प्लस a को b से करते a डॉट b, प्लस इस b को a से करते b डॉट a, प्लस इस b को b से करते हैं b डॉट b इज इक्वल टू। अब उधर आते हैं, RHS में आते हैं, समझ रहे बात ना। बोलो a को a से करते हैं a डॉट a को b से करते हैं माइनस a डॉट b, माइनस b को a से करते हैं माइनस b डॉट a, माइनस b को माइनस b से करते हैं प्लस b डॉट b। बताओ a डॉट a मिलके a स्क्वायर। अब बोलेंगे सर a डॉट a स्क्वायर, अरे दोनों में आई कैप 1 हो गया, a डॉट b। अच्छा b डॉट a को उल्टा a डॉट b लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कौन से रूल से पढ़े थे ना, a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है b डॉट a। तो आप ना इस b डॉट a को उल्टा a डॉट b लिख सकते। फिर बोलो b डॉट b मिलके b स्क्वायर, a डॉट a मिलके a स्क्वायर, माइनस a डॉट b, ये b डॉट a को फिर से उल्टा लिख दिया a डॉट b, और प्लस b भी मिलके हो गया b स्क्वायर।
देखना ए स्क्वायर ए डॉट बी टू ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस टू ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर क्या बच गया बताइए, टू ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस टू ए डॉट बी, इसको लाते हैं इधर, टू ए डॉट बी इसको लाएंगे प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, 2 और 2 मिलके हो गया 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब a डॉट बी का हो गया ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है ए और बी का प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। अब आपको एंगल फाइंड करना था, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बाई 4ab, तो दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री का आंसर है। समझ गए? देखिए क्या किया हम। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट हम लोग जो रिजल्टेंट पढ़े थे वहां से ला सकते थे, अरे एडिशन और वेक्टर पढ़े थे ना, और सबट्रैक्ट वहां से आ जाएगा, डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा। बट ये थोड़ा समझाना इसलिए जरूरी है कि अभी और भी कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं जो इस टाइप का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, इसलिए फिर से बता दें क्या किए हम। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी था, आप समझ लो या तो स्क्वायरिंग करो या उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, ए डॉट बी फिर ए डॉट बी ए माइनस बी सबको सबसे मल्टीप्लाई करते गए, ए डॉट ए मिलके क्या होगा ए स्क्वायर, बाकी ए बी और बी इंटू ए को ए इंटू बी लिख सकते प्रॉपर्टी से, ये डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी हम उसको अपोजिट में लिख सकते हैं, और बी डॉट बी मिलके बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी फिर बी डॉट ए को माइनस ए डॉट बी प्लस बी फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 2a डॉट बी माइनस को लाए प्लस 2a डॉट बी 4a डॉट बी 0, ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आया, थीटा 90 डिग्री आया। समझिए बात। जो दूसरा प्रोसेस सिंपल इसका बनाने का वो ये है, जो स्टार्ट से पढ़े चैप्टर को उनको पता है एक बात, क्या पता है उनको, ये पता है कि अगर ए प्लस बी का कोई मोड बोले ना तो उसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है कॉस थीटा, और कोई ए माइनस बी मोड में बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ये वाला प्रोसेस पढ़े, अब जो पढ़े वो ऐसे कर सकते हैं कि आप बोले ना ए प्लस बी मोड में और ए माइनस बी मोड में, तो बोलेंगे ये वाला का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कैंसल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2ab कॉस थीटा इसको लाएंगे प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये हो गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा 0 थीटा 90, ऐसे बना सकते हैं। बट ये प्रोसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन और वेक्टर जो पढ़े उनको पता है, इसे आप समझो कि हम प्रोडक्ट करेंगे डॉट डॉट करके लाएंगे, और डॉट डॉट करके हम लाएंगे, आंसर हो गया 90। लिखिए, नोट करिए इसको, लिखिए, समझ में आ रहा है बात ना, तो डॉट डॉट करके ला रहे, लिखिए इसको।